एक और जो आखिरी आज का डेटा मैं आपको दूंगा, वो एक और बड़ा इशू है सर, साथ के साथ जो स्टूडेंट्स को बहुत दुख होता है। आई एम श्योर जब मैं भी अगर स्टूडेंट होता ये होता तो बहुत दुख होता। एक तो वैसे ही सीटें कम हैं, नौकरियां कम हैं और उसके बड़े मुश्किल एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि बहुत सारे पेपर लीक के भी मुद्दे आए जाते हैं। कुछ डेटा मेरे पास है जो मेरे को मिला है, वो है कि 7 साल में 70 मामले आए हैं। ये नहीं कि एक बार लीक हो गया, 2 बार लीक हो गया, 7 साल में 70 आए हैं। और इन 7 सालों से 1.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इतने लोगों ने मिलकर ये एग्ज़ाम दिए थे। तो पहले हम इन बच्चों से बोलेंगे कि क्या ये इशू आपने इस बारे में सुना है, बच्चों को इसके बारे में कैसा लगता है। मेरा नाम अमित शर्मा और मैं हरियाणा से हूँ। बहुत तौहीन करने वाला मुद्दा है ये, खासकर युवाओं के लिए, क्योंकि एक युवा जो स्कूल के से पास होते ही कॉलेज में आता है और वो अपनी प्रिपरेशन में लग जाता है, चाहे वो HSSC की बात करें या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करें, और उसमें न सिर्फ एक बल्कि हज़ारों करोड़ों युवा वो पहले प्रिपरेशन करते हैं, फिर घर से वो पैसा लगाते हैं कि हमें पेपर देने दूर जाना पड़ रहा है, सेंटर कोई 200 किलोमीटर आता है, कोई 250 किलोमीटर आता है। उसके बाद में फिर वो जब वो पेपर लीक आता है, और पेपर लीक के अंदर खासकर जब मैं बात करूँ, साथ में पेपर लीक होना और दूसरा उसके साथ साथ में पैसा चलना। सर मैं उनके पास पहले चले जाता हूँ, फिर आपको आखिरी वर्ड हम देंगे, ठीक है सर। और सर इन्होंने काफ़ी कुछ कहा, आपने सुना, और बच्चों ने भी अभी पेपर लीक का भी कहा, और इन्होंने भी बहुत सारी गरम बातें करी। तो छोटा सबसे पहले तो मैं ये जो पेपर लीक का मामला है, ये बहुत गंभीर मामला है, बच्चों के भविष्य का सवाल है इसमें। और अगर आपको ध्यान हो तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाए हैं। हमारी जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी बहुत स्ट्रिक्टली, जैसे अभी हाल ही में यूपी में जब ऐसा इंस्टेंस हुआ तो बहुत सख्ती से काम किया गया। और मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार हो, ये युवाओं के भविष्य का सवाल है, इसको सख्ती से निपटना चाहिए और जो भी इसका दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपको मैं आखिरी वर्ड दे रहा हूँ, लेकिन संक्षेप में, और अनएम्प्लॉयमेंट और इसी एजुकेशन वगैरह पे बेफिक्र रहिए, इनकी तरह उधर उधर नहीं भागूंगा, मुद्दे पे ही लेके आऊंगा। अब सीरियसली मैं बताता हूँ, रोजगार की बात करते हैं। 2 करोड़ नौकरियां किन्होंने कहा था हर साल, 5 साल में नहीं, अभी ये आंकड़ा खुद आपने बताया 7-8 लाख नौकरियां का। इन्हीं के पीयूष गोयल जी ने 8 दिसंबर 2021 को, नोट कर लीजिएगा जी, आप ही के मंत्री हैं पीयूष गोयल, 8 दिसंबर 2021 को पार्लियामेंट में क्या कहा कि 12,458, एक भाई पूछ रहे थे ना कि इन्होंने उन कंपनी का कारण बताइए, 12,458 तो सेंटर के पास रजिस्टर्ड कंपनीज थी जो शट डाउन हो गई। पंजाब के अंदर रोजगार कहां गया? जब इनकी सरकार वाजपेयी साहब की आई थी ना, तो पंजाब को पैकेज नहीं दिया था। राजपुरा से लेके अमृतसर तक हमारी इंडस्ट्रियल बेल्ट थी, इन्होंने सिर्फ 3 स्टेट्स को पैकेज दिया। कितने साल हो गए हमें मांगते हुए, जब इंडस्ट्रियलिस्ट को 2010 से 2020 के बीच ट्रीडेंट गई, हीरो गई, उसके बाद RMI गई, 2010 से 2020 आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं सर, थी। मैं बताऊं, कभी रखिएगा रोजगार पे, भ्रष्टाचार पे, इंडस्ट्री पे, मैं इनका पोल खोल के दिखाऊंगा आपको जुमलेबाजों का। थैंक यू सर। 8,000 आज तक क्यों हमारी पंजाब की जनता बिल्कुल सर, 70,000 कर आप सही हो, आप भी सही हो, और असली फैसला तो जनता ने करना है, जो यहाँ बैठी है और जो ये टीवी पे देख रही है। हमने कोशिश की अपने चैनल के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज, बेरोजगारी और हायर एजुकेशन को डिस्कस करने की एक्सपर्ट्स के साथ। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका और बीजेपी का कि आप लोग आए और आपने क्वेश्चंस फेस किए, आंसर करने की कोशिश की, आप सब स्टूडेंट्स का जिन्होंने इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे। सो थैंक यू सो मच। और आप लोग भी देखते रहिए वोट भविष्य का ABP न्यूज़ पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।